गया। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंचे और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग ली। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं बाबा खाटू श्याम जी की वास्तविक कहानी। कौन है बाबा खाटू श्याम जी और क्यों इनको कलयुग के भगवान कहा गया है? आखिर क्या मान्यता है श्री खाटू श्याम जी की? उससे पहले अगर आप भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों की संख्या में भक्त आते। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र हैं। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया था। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम जी कहते हैं और इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। युद्ध के मैदान में बर्बरीक दोनों खेमों के बीच एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण जी चिंतित हो गए। बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना ही दिखाया। कृष्ण जी ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को अगर तुम एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे बड़े धनुर्धर हो। फिर बर्बरीक ने कृष्ण जी की आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया और जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। तो कृष्ण जी ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण जी के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैरों को छेदने की आज्ञा नहीं दी है। बर्बरीक के इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंचे और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण जी ने कहा कि तुम दे ना सकोगे जो मैं मांगूंगा, लेकिन बर्बरीक कृष्ण जी के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दे दिया। कहते हैं, जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और अगले दिन स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से ही अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऐसे स्थान पर रख दिया जिससे पूरा महाभारत दिख सके। आज बर्बरीक को ही खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण जी ने उस शीश को रखा था, उसी स्थान को खाटू कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबा श्याम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की जो आधारशिला है वो सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबर मल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राण की आहुति तक दे दी थी। दोस्तों, बताया जाता है कि बर्बरीक देवी माँ के उपासक थे। देवी माँ के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे और बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी माने जाती थी। और महाभारत खत्म होने के बाद लास्ट में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा।
दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्योंकि जो लोग हार रहे होते हैं बाबा श्याम उन्हीं के पक्ष में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी बाबा खाटू श्याम जी की, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।